सोचो आप एक मंदिर परिसर में घूम रहे हैं जो चारों ओर से नक्काशी से सजा हुआ है। आप देवी देवताओं, दिव्य प्राणियों और पौराणिक जीवों को देखते हैं, लेकिन तभी आपकी नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ती है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। मूर्तियां जो प्रेम लीला को उसके सबसे स्पष्ट रूपों में दर्शाती है। यह खजुराहो है जहां सदियों से मंदिरों की दीवारों पर आध्यात्मिकता और कामुकता का मेल होता है, जो पर्यटकों को आकर्षित और हैरान करता है। भारत के मध्य में स्थित आज के मध्य प्रदेश में खजुराहो हिंदू और जैन मंदिरों के शानदार संग्रह का घर है। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, वे प्राचीन भारत की कलात्मक प्रतिभा और खुलेपन के प्रमाण हैं। मंदिर उस समय की याद दिलाते हैं जब कामुकता को जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में मनाया जाता था, जो आध्यात्मिक विश्वासों और प्रथाओं से जुड़ा था। खजुराहो की कहानी चंदेल वंश के उत्थान और पतन के साथ जुड़ी हुई है, जिन्होंने 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच मध्य भारत पर शासन किया था। उनके संरक्षण में ही खजुराहो कला, वास्तुकला और शिक्षा के केंद्र के रूप में फला फूला। उनके द्वारा बनाए गए मंदिर केवल पत्थर और गारे की संरचनाएं नहीं हैं, वे एक जीवंत संस्कृति की अभिव्यक्ति हैं, उस समय का प्रतिबिंब जब भारत कलात्मक और बौद्धिक गतिविधियों में सबसे आगे था। चंदेल शासक, जो अपनी वीरता और दूरदृष्टि के लिए जाने जाते थे, कला और वास्तुकला की शक्ति को पहचानते थे। उन्होंने इसे अपनी भक्ति, अपनी शक्ति और ब्रह्मांड की अपनी समझ को व्यक्त करने के साधन के रूप में देखा। उनके शासन में खजुराहो एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा, जिसने दूर दूर से कलाकारों, विद्वानों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया। चंदेल धर्मनिष्ठ हिंदू थे और उनके संरक्षण से विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित कई मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, वे शिक्षा, संगीत, नृत्य और अन्य कला रूपों के केंद्र थे। चंदेल जीवन की परस्पर वर्नेत्सुंग में विश्वास करते थे और यह मंदिर की मूर्तियों में दर्शाए गए विषयों में परिलक्षित होता है। कामुक मूर्तियों के पीछे के सटीक कारण विद्वानों के बीच बहस का विषय बने हुए हैं। कुछ का मानना है कि वे भौतिक और आध्यात्मिक के मिलन का जश्न मनाने के लिए थे। दूसरों का सुझाव है कि उन्होंने यौन शिक्षा के रूप में या बुरी आत्माओं को दूर भगाने के तरीके के रूप में काम किया। कारण जो भी हो, ये मूर्तियां हमें आकर्षित और मोहित करती रहती हैं, जो प्राचीन भारतीय विचारों की जटिलताओं की एक झलक पेश करती हैं। खजुराहो के मंदिर मुख्य रूप से मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में बने हैं, जो अपने सुडौल टावरों और जटिल नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि चंदेल वास्तुकारों ने इस शैली में अपनी अनूठी व्याख्याएं लाई, जिससे एक विशिष्ट खजुराहो शैली का निर्माण हुआ, जो इन मंदिरों को अलग करती है। खजुराहो की वास्तुकला की एक खास विशेषता बलुआ पत्थर का उपयोग है। मंदिर पूरी तरह से बलुआ पत्थर से बने हैं, बिना किसी गारे या सीमेंट के। पास की पहाड़ियों से निकाले गए बलुआ पत्थर में एक गर्म गुलाबी रंग है, जो सूरज की रोशनी में सुनहरा चमकता है, जो मंदिरों की अलौकिक सुंदरता को बढ़ाता है। मंदिरों को पहाड़ों से मिलते जुलते डिजाइन किया गया है, उनके विशाल शिखर चोटियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर की दीवारों को ढकने वाली जटिल नक्काशी देवी देवताओं से लेकर दिव्य प्राणियों, जानवरों और रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्यों तक असंख्य विषयों को दर्शाती है। विस्तार का ध्यान आश्चर्यजनक है। मंदिर की सतह के हर इंच को जटिल नक्काशी से ढका गया है,